हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रोला छंद जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और स्पेशली में जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए रोला एवं सोरठा ये दो छंद इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हर वर्ष इन दोनों में से ही पूछा जाता है। और सोरठा छंद की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए, रोला छंद में सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है लक्षण। लक्षण आपको इसलिए लिखना है क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोला छंद के लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लक्षण लिखना है, यहाँ पर परिभाषा नहीं लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको किसी भी छंद को रटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इस वीडियो में बताएंगे कि किसी भी छंद के उदाहरण से किस प्रकार से उसका लक्षण लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको रोला छंद का केवल एक उदाहरण याद कर लेना है और जो आप उदाहरण याद करेंगे वे 4 पंक्तियों का होगा। ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में 2 चरण होंगे। कैसे? आप इसमें देख रहे होंगे कि प्रत्येक पंक्ति में इसमें बीच में कोमा लगा है, इसको यति कहते हैं। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग से इस कोमा तक इसका ये पहला चरण है। ठीक है, और इस कोमे से बाद का ये इसका दूसरा चरण है। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक पंक्ति में 2-2 चरण होते हैं। देखिए, किसी भी छंद के लक्षण में सबसे पहले आपको मात्रिक छंद के बारे में लिखना होता है। मात्रिक छंद क्या होता है इसको देख लेते हैं। मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। हम यहाँ केवल रोला छंद की बात करेंगे। देखिए, रोला छंद सममात्रिक छंद है। कैसे? इसकी एक कंडीशन देख लीजिए सममात्रिक छंद की। सममात्रिक छंद वे होते हैं जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक हों। कैसे? आइए इसके उदाहरण से देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस उदाहरण में हम सबसे पहले इन मात्राओं को देख लेते हैं, वे किस प्रकार से लगी हैं और इन मात्राओं को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए, आपको जो एस की तरह इस प्रकार से सिंबल दिख रहा है इसको वक्र रेखा यानी कि गुरु कहते हैं। इसमें 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जो आपको एक की तरह इस प्रकार से सिंबल दिख रहा है इसको खड़ी रेखा यानी कि लघु कहते हैं। इसमें 1 मात्रा होती है। ठीक है, इसमें 2 मात्रा होती है और इसमें 1 मात्रा होती है। देखिए, अब हम इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से इसके पहले चरण में 11 मात्राएं हैं। ठीक है, और दूसरे चरण में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसके दूसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। ठीक है, यदि आप इसकी दूसरी पंक्ति में काउंट करेंगे तो पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति में और चौथी पंक्ति में 11 और 13 मात्राओं के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे कि प्रत्येक पंक्ति के पहले चरणों में 11 मात्राएं। ठीक है, और इसके दूसरे चरणों में 13 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसको सममात्रिक छंद। ठीक है, जिस छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं समान हो वह छंद सममात्रिक छंद कहलाता है। ठीक है, मात्रिक छंद समझ में आ गया। तो सबसे पहले रोला छंद के लक्षण में यही लिखना है कि रोला एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखना है। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें प्रत्येक पंक्ति में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें यही लिखना है कि इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, विराम के स्थान पर आप यति भी लिख सकते हैं। ठीक है, यति इस कोमा को कहते हैं। एक बार इसके लक्षण को ठीक से दोबारा देखते हैं। देखिए, रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अब इसके उदाहरण को देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से ये मात्रा लगी है। ठीक है, देखिए, इस वीडियो में हम इन मात्राओं को लगाना नहीं सिखाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें इन मात्राओं को लगाने के नियम बताए हैं और साथ में मात्रिक छंद के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं या डायरेक्टली हमारे चैनल पर जाकर व्याकरण वाली प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मैं गारंटीड कह सकता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी छंद के उदाहरण में मात्रा लगा सकते हैं। तो उस वीडियो को अवश्य देखना। अब देख लेते हैं इसके उदाहरण को। देखिए, इसका उदाहरण है जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुकुल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये इसका उदाहरण है। इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं और हमारी उस वीडियो को जरूर देखना जिसमें हमने इन मात्रा को लगाने के नियम बताए हैं। इन पर रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको केवल सीखना है ये किस प्रकार से लगाई जाती हैं। ठीक है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।